बहुत बड़ी बात है, कंधे से कंधा मिला खड़े। अध्यक्ष जी एक बाइट दो आप। हमारा जो है अध्यक्ष जी आप एक आप पे रटोल की जिम्मेदारी है। आप रटोल से बिरादर के सदर और जो अध्यक्ष जी ने बोल दिया वो काम बागपत कमेटी करेगी। बागपत से जिला सदर चौधरी फरीद साहब है, ठीक है। 3 बच्चों का आप जो है बैंक में खाते खुलवाओ और जब इनके खाते खुलना हमें जानकारी दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या नाम है और सदर मैं यहाँ बागपत के रहने वालों से भी कहता हूँ अपने भाई से, जो भी अपने भाई है नहीं बागपत के कौन है? बागपत शरीफ जो हमारे सिंगरौली के भाई हैं, बिरादर भाई, वो ये एरिया इनकी जिम्मेदारी में आता है। और चौधरी फरीद साहब ने जिला सदर, मैं जिले का छोटा सदर हूँ। कोई भी दिक्कत है तुरंत फोन करो, 10 मिनट के अंदर हम हाजिर होने से कैसे दें। जहाँ भी कमेटी की जरूरत है, जहाँ भी अंजुमन की जरूरत है, दोनों को भी और हमारी बात भी, हम 24 घंटे और तन मन धन से तैयार है। एक बात और कह देना चाहता हूँ, क्योंकि अंदर खाने आदेश है हमारे टीम में मोमन जो लोग होते हैं उनमें सीखा हुआ हमें तो जल्दी अभी फिलहाल अध्यक्ष जी ने बच्चों के बारे में बोल दिया। परिवार के बारे में अंजुमन क्या करेगी वो हम बोर्ड की मीटिंग होने के बाद करेंगे, लेकिन वो रहेगा कुछ, क्योंकि हम दिखावा नहीं करते। पार्टी से हमें नाम की जरूरत नहीं, हमें दुआओं की जरूरत है। और दुआओं के लिए पीड़ित परिवारों के लिए जो हमसे होगा इंशाअल्लाह आप देखें। खड़े हो जाइए आप, फोटो कर आप बाइट ले लियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर उतरकर हुंकार मीडिया इसकी नई अपडेट के लिए तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हम शुरू करते हैं 25 जुलाई की उस स्याह दिन की बात को लेकर, जब एक महंत नरेश नाम का जो लहचौड़ा मंदिर में महंती का काम करता था, लेकिन उन्होंने सारी सरहदों को पार करते हुए एक ऐसे कुकृत्य को अंजाम दिया है। ये उन पर आरोप है कि उन्होंने दोहरे हत्याकांड को पवित्र मंदिर जैसे प्रांगण के अंदर वहां उनको काट कर और उन्हें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर और उन्हें मौत के घाट उतारने का भी काम महंत नरेश ने किया है। ये आरोप उन पर पूरी तरह से इनके परिजनों ने लगाया है और वहां मौजूद भी हुए हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की क्या रोल रहा, इसको भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो अपनी सक्रियता के लिए और जीरो टॉलरेंस नीति अपराध के खिलाफ पाई जाती है, उसमें कितना रोल रहा, ये भी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की आज कोशिश करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि 25 जुलाई को गुमशुदगी की रिपोर्ट करा दी जाती है, ऐसा परिजनों का कहना है। चांदीनगर थाना क्षेत्र में, जो बागपत जनपद का ही एक थाना पड़ता है, और उसके बाद पुलिस की सक्रियता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और फिर 12 अगस्त के अंदर वो दिन भी आ पहुंचता है और वो काली रात भी आ पहुंचती है, जब पवित्र मंदिर के प्रांगण में 2 लाशें पाई जाती हैं, और जिनका नाम अंकित प्रजापति और दूसरे इसरार इदरीसी के रूप में उनकी पहचान भी कर ली जाती है उनके परिजनों के द्वारा। उसके बाद जो सिलसिला होता है, यहाँ कई सारे गणमान्य लोगों का सिलसिला लगातार जारी है, और आज भी कुछ ऐसे ही मंजर को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम इनके दर्द को साझा करने के लिए ऑल इंडिया इदरीसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलीम, जो गाजियाबाद जिले से आए हैं, और हापुड़ जिला, बागपत जिला, अदर कई सारे जिलों के गणमान्य लोगों के बीच आज किस तरह की मदद करते हैं, क्या कानूनी मदद में इस पीड़ित परिवार को, अंकित का परिवार हो या फिर इसरार का, खुद उनकी जुबानी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं मोहम्मद सलीम, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इदरीसी समाज के। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने एक
बहुत ही अच्छा कदम, एक जिम्मेदारी होती है एक समाज सेवी की, आज उनके दुख को बांटने के लिए आए हैं। तो इसी को लेकर आप इस मसले को अब तक कितना समझे? मैं इस मसले को जो समझा हूँ, मैं ये समझा हूँ कि जैसे इन्होंने हत्या करी है मंदिर के अंदर, ये बहुत बड़ा इन्होंने पाप किया है। इतना बड़ा पाप हमने भी नहीं देखा। आदमी के गोली मार दी जाती, खत्म हो जाता। उनको इन्होंने झेड़ दिया मंदिर, पवित्र जगह पे बुलाकर। पहली बात तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। मंदिर के अंदर ऐसा काम नहीं होना चाहिए कहीं भी हो, क्योंकि ये पाक जगह होती है, भगवान वास करते हैं। तो इन्होंने यहाँ जो काम किया बहुत गलत किया। और ये जो बच्चों को इन्होंने, 2 लड़कों को जो हत्याएं की इन्होंने बुला के चाय में इन्होंने नशीला पदार्थ इन्होंने दिया, फिर उसके बाद में जहर के इंजेक्शन लगाए, फिर गड्ढा खोद के जिंदों ने सांस चल रहे थे उनको उन्होंने दबाना का काम किया। अब दबाने का काम किया, उसमें कितना बड़ा इन्होंने किया। इनके अंदर 2-4 लोग थे, 2 लोग पकड़े गए हैं भी। मैं तो ये प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जैसे ही इनको आप चोर उचक्कों को गोली मार देते, इनको गोली क्यों नहीं मारी जा रही, क्या वजह है? अच्छा, अब तक जितना ही प्रशासन ने अब तक की जो कार्रवाई की है, क्या इदरीस समाज अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट है? देखो, इदरीसी समाज संतुष्ट इसलिए है कि इन्होंने 2 अरेस्ट किए हैं। अभी एक पे 25,000 का इनाम इन्होंने घोषित किया, वो नहीं पकड़ा गया। अभी उस पर दबी से चल रही है। हम भी नजर बनाए हुए हैं सीधे इन पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये लग रहा कि कहीं भी कुछ तो है। 2 इन्होंने अरेस्ट किए, उनको इन्होंने गोली क्यों नहीं मारी? उनको एनकाउंटर कर देना चाहिए तब तक। हम तो यही मांग करेंगे प्रशासन से। प्रशासन जैसे शक्ति दिखा रहा है योगी जी की सरकार में, माननीय योगी जी जो है वो किसी को बख्श नहीं रहे हो, तो मुझे ये उम्मीद है योगी जी से कि इनका भी एनकाउंटर ही होगा। मैं मांग करता हूँ योगी जी से कि इनका तुरंत एनकाउंटर किया जाए, जो भी हाथ है इनको तुरंत एनकाउंटर मारा जाए। एक बड़ी डिमांड प्रशासन से मांग करते हुए सलीम कहते हैं कि जब एक नीति बना दी गई है कि हाफ काउंटर कम से कम, लेकिन यहाँ कुछ अजीब ही मामला अपने में एक अलग सवाल बना हुआ है कि जहां अंकित और इसरार, हिंदू मुस्लिम की ऐसी एकता और दोस्ती की एक मिसाल बनी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो जीते जी नहीं बल्कि मरे भी एक जगह और कब्र भी एक ही जगह बन गई है। लेकिन ठीक इसके उलट जो अब सवाल दागा जा रहा है आपसे कि प्रशासन जो लगातार छोटे छोटे गोकशी जैसे मामलों पर और कई ऐसे मुद्दों पर आकर टांग में गोली मारने का काम करता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा, जब टांग में गोली मारी जाती तो उसे सटीक मारी जाती है, और वो सामने पकड़े हुए हैं उनके अभी तक गोली नहीं मारी गई है। मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है। योगी जी की सरकार में तो ऐसा होता नहीं। मैं सबको इंसाफ मिलता है। योगी जी की सरकार बड़े बड़े बदमाश खत्म कर देना योगी जी ने, कहीं बदमाशी नहीं रही यूपी के अंदर। अगर इसी तरह से पिछले लगभग 1 महीना होने जा रहा है, क्या इसी तरह से आप चलते रहेंगे मांग तक, या फिर कोई आंदोलन, कौन सा रास्ता अपनाएंगे इंसाफ के लिए? देखो, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम कंधे से कंधा मिला के दोनों परीक्षों के साथ खड़े हुए हैं। दोनों दोस्त हैं, हम दोनों के साथ हैं। ये नहीं हम मुसलमान के हिंदू, हम दोनों के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम बैठेंगे नहीं। हमें इंसाफ चाहिए। जैसे इन लोगों ने हत्या करी, उनको भी हत्या का बदला गोली से होना चाहिए। ये भी कम है। उन्हें तो ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे लटका देना चाहिए, चौराहे पे। अच्छा, प्रशासन से आपने डिमांड की, लेकिन आप एज ए सदर आप इनकी किस तरह से हेल्प करेंगे? मानसिक हेल्प, आर्थिक हेल्प, किस तरह से इनका मनोबल बढ़ाएंगे? इन 3 मासूम बच्चे हैं, उनको लेकर भी हम आप एक सवाल चाहेंगे। हमने कहा आपसे कि हम इनके लिए, जो 3 बच्चे हैं, मैं इनके माँ बाप तो है नहीं, ये तो लावारिस हो गए बच्चे, इनकी आर्थिक पोजीशन भी अच्छी नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ। हमारी संस्था इन तीनों बच्चों की परवरिश करेगी, इनकी पढ़ाई का खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। जब ये बालिग हो जाएंगे, शादी करने का काम हमारी संस्था इनके लिए करेगी। शादी जो खर्चा आएगा संस्था उठाएगी। हमने इनको बोल दिया, अपने लोगों को यहाँ पे इनके बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे, जो इनका खर्चा आएगा बैंक में आता रहेगा। इन्हें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं हमारे उससे, मगर इससे इनका भला नहीं होने वाला हमसे। सरकार की एक अलग पोजीशन होती है, सरकार मदद करती है। हम सरकार से मदद चाहते हैं इन परिवारों की, दोनों की। हम ये चाहते हैं इन्हें कम से कम 50-50 लाख रुपए दिए जाए, कम से कम। योगी जी से मैं खुद मिलूंगा, योगी जी से मैंने समय योगी से ले रहा हूँ। मैं इस बात को योगी से रखूंगा, उनसे, माननीय मुख्यमंत्री जी से। योगी जी इंसाफ करते हैं सबको। अभी हम मोहम्मद सलीम से बात कर रहे थे, और आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम इरशाद प्रधान। इरशाद प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज अपने पूरी संस्था के साथ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में क्या जिलाधिकारी से भी मिलकर आप लोकल स्तर पर, और ये योगी जी की बात कर रहे हैं, वहां से कोई इनकी आर्थिक मदद के लिए कोई वफद, कोई जनप्रतिनिधिमंडल आप लेकर चलेंगे?
हाँ, पूरा प्रतिमंडल हम अधिकारियों से भी मिलेंगे इस विषय में, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम साहब ने जो बोला है, हम इसमें मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। बस हमारी जो मांग है, बस सिर्फ यही मांग है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग के लिए आज सिंगोली तगा में आए हैं। आज इस दोहरे हत्याकांड के बाद इस पीड़ित परिवार इसरार के यहाँ आए हैं, तो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप इनके दुख दर्द को बांटेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम महेश त्यागी है जी, और मैं गांव का ही रहने वाला हूं। हमने भी जिस दिन से ये मामला सुना है उस दिन से ही परिवार के साथ हैं, और जैसे ही हमारे इंस्पेक्टर साहब से बात होती रहती है बीच बीच में, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया और वो लगे हुए भी हैं। और कल भी मैं बागपत गया था इन्हें लेके एक लड़के को, तो कल डीएम साहब तो मिली नहीं, लेकिन आश्वासन मिला। उन्होंने ये कहा था कि हमारे ये जो बच्चे हैं तीनों, इन्हें हम 2,500 रुपए की तो पेंशन बन जाएगी, और जो उनकी माँ है उसकी पेंशन हो जाएगी। इन चारों की 2,500 रुपए पेंशन बन जाएगी। लेकिन हम भी डीएम साहिबा से मिलने गए थे कल, उन्होंने 1-2 दिन में टाइम दिया है, हम उनसे मिलेंगे। जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो भी मदद मिलेगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और बाकी दुख में हम इनके साथ हैं, उस दिन से खड़े हैं और आगे भी पीड़ित परिवार के साथ दुख में साथ खड़े हुए हैं। जी, अब तक जो कार्रवाई हुई है, ये बाहरी लोग आए हैं और आपका दुख दर्द बांटने आए हैं। आप किस तरह से इनका शुक्रिया अदा करेंगे और अब तक क्या कुछ किया, खुद आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। आपका नाम? अनीस खान खट्टा पहला तो बागपत। अनीस भाई, बताइए थोड़ा डिटेल से। जी सर जी, मैं इसरार का साला हूँ बड़ा, और उस दिन से ही प्रशासन तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि प्रशासन ने कुछ काम नहीं किया। प्रशासन का फुल सपोर्ट हमें है, और गांव समाज का भी फुल सपोर्ट है। बस यही है कि बच्चों को इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, ताऊ चाचा या मामा या हम ही कोई भी ऐसा कहाँ तक पूरा करेगा। बस ये है कि अगर दोष करता है, दोषी होता, तो ये पता चलना चाहिए कि किस तरीके का दोषी है ये। अच्छा, एक बड़ा सवाल अब तक बना हुआ, क्यों आखिर इतना कुकृत्य करने पर महंत नरेश, जिस पर आरोप है इन दोहरे हत्याकांड को, क्यों इस पर उतारा हुआ? एक बड़ा सवाल जानना चाहता है भारत। सर जी, अब कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, लेकिन ये बात तो जब पता चल पाएगी, असली बात तो जब महंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो उसके चेले हैं, सेवक थे, ठीक है। इनको तो पूरी जानकारी है या नहीं है वो तो पता नहीं जी, पर लेकिन जैसे ये पहुंचे वहां, सेवकों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कहेंगे? जी सर, 2 की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन ने पूरा अपना काम किया है, और डेड बॉडी को जिस तरीके से दबा रखा था, मैं ऑन मौके पे वहीं पे था, ठीक है जी। नहीं निकाल सका तो कोई भी, ना ही पता चलता है। तो पता नहीं क्या बात हुई कि खुद ऊपर वाले ने भी साथ दिया, और प्रशासन, उसमें सबसे अहम भूमिका प्रशासन की रही है। और जो हमारे चांदी नगर एसओ साहब है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, और एसपी साहब की भी बहुत अच्छी भूमिका चल रही है। 25,000 का इनाम आज की डेट में है उनके पास में, और 72 घंटे के बाद शायद और इनाम बढ़ाया जाए। कप्तान साहब ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया, ऐसा कहना है परिजनों का और तमाम गणमान्य लोगों का। जी, आपसे बात करेंगे। आपका नाम? गुलशन जी, क्या कहेंगे इस दोहरे हत्याकांड को लेकर? इनके दुख में शामिल होने के लिए आपके क्या अल्फाज? जो वाजिब बहुत गलत हुआ, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लगातार कई सारे लोगों से हमने बात की, और इस तरह की जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक हमारे गणमान्य, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, आप आज सिंगोली तागा में आए हैं, और इस पीड़ित परिवार को दुख को बांटने के लिए आज आप इसरार इदरीसी के यहाँ, और अब जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अब हम दूसरा पक्ष जो है इनके साथ ही अंकित तक भी पहुंचेंगे। क्या कहेंगे आप? हमारा कहना ये है कि दोनों पक्ष हमारे लिए बराबर के हैं। जो प्रशासन काम कर रहा है, अपनी जगह सही काम कर रहा है, वो दिक्कत सबसे ज्यादा जो आती है बच्चों को लेके आती है। जो केस कराया है पुण्य जी ने, बहुत गलत कराया है। मंदिर है, इंसाफ की जगह होती है, भगवान प्रयास करते हैं वहाँ पे, तो ये बहुत निंदनीय है, निंदनीय है। जितनी निंदा करी जाए उतनी ही कम है इसके लिए। और बाकी हमारी कमेटी जो ऐलान करा है, पूरी कमेटी साथ में है हमारी, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, पूरी कमेटी साथ में है। साथियों, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही सनसनीखेज खबर के साथ। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ।